मोदी सरकार की तरफ से दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बनाया गया है। वो जल्द ही अपने मिशन पर निकलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले विदेश सचिव विक्रम मिस्री 2 चरणों में डेलीगेशन के सांसदों को ब्रीफ करेंगे। संसद भवन में पहले चरण की ब्रीफिंग 20 मई को होगी, जबकि दूसरे चरण की ब्रीफिंग 23 मई को की जाएगी। इस दौरान विक्रम मिस्री डेलीगेशन में शामिल सदस्यों को पहलगाम आतंकी हमला और उसके बाद शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर की एक-एक जानकारी मुहैया करवाएंगे, ताकि विदेश जाकर प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भारत का पक्ष मजबूती से और पूरे तौर पर रख पाएं। भारत के डेलीगेशन के ऐलान के बाद नकलची पाकिस्तान ने भी इसी तरह का डेलीगेशन बनाने का ऐलान किया है, लेकिन शहबाज सरकार ने पाकिस्तान के डेलीगेशन का नेतृत्व जिस बिलावल भुट्टो को दिया है, उस पर पाकिस्तान के लोग ही सवाल उठा रहे हैं। पाकिस्तान के एक पत्रकार ने तंज कसते हुए लिखा कि भारत के शशि थरूर के सामने शहबाज शरीफ सरकार ने जिस बिलावल भुट्टो को डेलीगेशन की जिम्मेदारी सौंपी है, वो थरूर के सामने किसी भी मामले में टिक नहीं पाएंगे। आप देखिए पाकिस्तान में कैसे बिलावल भुट्टो का मजाक उड़ाया जा रहा है। हुकूमत है, उन्होंने बिलावल जरदारी को लॉन्च किया है। डॉक्टर शशि थरूर जो हिंदुस्तान के एमपी हैं, कांग्रेस से हैं, लोकसभा की जो फॉरेन अफेयर्स कमेटी है उसको हेड करते हैं, उन्हें काउंटर करने के लिए। ये मामला क्या है? एक दिन पहले मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर शशि थरूर जो है उनको नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने एक डेलीगेशन को के तौर पर भेजा है, दुनिया में जाके बताएंगे कि पाकिस्तान कैसे हिंदुस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करा। अब ये जो किस हद तक बिलावल जरदारी इसमें कामयाब होंगे, बिलावल जरदारी का क्या मिशन है, शशि थरूर का क्या मिशन है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा दोनों की पर्सनैलिटीज में देख लें। डॉक्टर शशि थरूर जो है वो फॉरेन पॉलिसी हॉक है। वो हिंदुस्तान के स्टेट मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स रह चुके हैं, जूनियर फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं। उससे पहले भी उनकी बहुत सी असाइनमेंट जो है उनका ताल्लुक फॉरेन पॉलिसी से है। बहुत देर उन्होंने यूनाइटेड नेशन में काम किया, जहां वो असिस्टेंट एडिशनल उसके सेक्रेटरी जनरल थे, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल भी रहे। उसके बाद 2006 में यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल के उन्होंने इलेक्शन लड़ा। हिंदुस्तान ने बहुत उनके लिए लॉबिंग की, लेकिन उसमें उनको कामयाबी नहीं हुई। इस वक्त उनकी उम्र अंदाजन 70 बरस की है। कई किताबों के वो ऑथर है, बहुत उन्होंने लिखा, दुनिया भर के मीडिया के साथ उनका बहुत इंटरेक्शन है। दुनिया की बहुत सी इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटीज हैं फॉरेन पॉलिसी के अतबार से उनकी गवर्नमेंट्स हैं, उनको पर्सनली तौर पर जानते हैं। दूसरी तरफ हमारे बिलावल जरदारी जो है तकरीबन 37 बरस के हैं। उम्र तो ठीक है उनकी, ऑक्सफोर्ड से उन्होंने पढ़ा है, इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं, लेकिन बिलावल अनलाइक डॉक्टर शशि थरूर जो सेल्फ मेड आदमी है, बिलावल जरदारी जो है इज बोर्न विद अ गोल्डन स्पून विद स्टडीड विद डायमंड्स। उनकी जिंदगी में किसी भी किस्म की कोई स्ट्रगल नहीं है, ना उनको अपने पैसे के लिए स्ट्रगल करनी पड़ी, नौकरी के लिए स्ट्रगल करनी पड़ी, ना उन्होंने इसे कहते हैं उनकी पॉलिटिक्स में कोई स्ट्रगल है। उनको उनके वालिद साहब ने कई दफा लॉन्च किया, और अगर उनके वालिद साहब का सिर्फ की पॉलिटिक्स पे मुकम्मल स्ट्रैंगल होल्ड ना हो तो शायद बिलावल जरदारी किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में वहां से इलेक्ट भी ना हो।